हेलो दोस्तों, पार्ट ए में हम समझ चुके हैं कि आतंकवाद किसे कहा जाता है। अब हम पार्ट बी में समझेंगे मुस्लिम को ही आतंकवादी क्यों कहा जाता है। अधिकतर मुस्लिम आतंकवादी संगठन मिडिल ईस्ट में क्यों मिलते हैं। मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ अधिकतर मुस्लिम कंट्री है। यदि आप सोच रहे हैं मुस्लिम देश होने की वजह से यहाँ आतंकवाद है तो आप गलत हैं। वास्तव में मिडिल ईस्ट में आतंक फैलने का कारण धर्म नहीं है बल्कि वह स्थान है। कैसे, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक समस्या हो गई। इन मुस्लिम देशों में तेल निकल आया और पेट्रोलियम ऊर्जा किसी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो शक्तिशाली देश थे वे इन तेल की खानों पर अधिकार करना चाहते थे और इसी कारण विश्व के विभिन्न शक्तिशाली देश मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर देते हैं। इन देशों की सेनाएं बाहर से अधिकार करने आए सेनाओं को रोकती हैं। ऐसे में लाखों की संख्या में लोग मरने लगते हैं। इनमें मेनली सीरिया, लीबिया, इराक, यमन, लेबनान आदि देश शामिल हैं। अब इन देशों में भीषण युद्ध हो रहा था। इससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर शक्तिशाली देशों की इमेज खराब होने लगती है। अब अमेरिका व ब्रिटेन इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करती है, इस्लामिक आतंकवाद। तो दुनिया में शक्तिशाली देशों की मीडिया इन देशों में मर रहे लोगों का जिम्मेदार इस्लामिक आतंकवाद को बताती है और इसे दुनिया में लगभग सभी देशों में बताया व दिखाया जाता है। इसी कारण अनेक देश में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का आम जीवन कठिन हो जाता है। कई स्थान पर नफरत फैलने के कारण लोगों को मारा पीटा जाता है तथा इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को शक की नजर से देखे जाने लगा और लोगों के मन में यह बैठ गया कि इस्लाम का मतलब आतंकवाद होता है। इसका कारण यह है कि मीडिया आज तक ऐसे ही दिखाती रही है। पूरे विश्व में किसी भी देश में यदि कोई आतंकवादी घटना होती है तो मीडिया इसे इस्लामिक आतंकवाद कहती है। जबकि विश्व में कहीं कोई मुस्लिम व्यक्ति नोबेल पीस प्राइज जीतता है तो मीडिया इसे इस्लामिक पीस प्राइज नहीं कहती और ना ही मीडिया बताती है कि मुस्लिम ने नोबेल पीस प्राइज जीता है, बल्कि मीडिया कहती है यूके के एक नागरिक ने नोबेल पीस प्राइज जीता है, इजिप्ट ने नोबेल पीस प्राइज जीता है। अब आप समझ सकते हैं कि मीडिया द्वारा समाज में किस प्रकार अराजकता व नफरत फैलाई गई है। हम मिडिल ईस्ट के एक उदाहरण से समझेंगे कि कैसे अमेरिका ने इराक पर हमला करके तेल की खानों पर अपना अधिकार कर लिया। इराक मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में बसा एक देश है जो 1932 में ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ था। अमेरिका, ब्रिटिश आदि उनके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार व जनसंहार हथियार है और इनसे दुनिया को बहुत बड़ा खतरा है। मीडिया में बार बार यही दिखाया गया और इससे दुनिया भर में इराक को लेकर डर व नफरत उत्पन्न होने लगा था। उस समय इराक पर डिक्टेटर सद्दाम हुसैन का शासन था जो अपने देश में उत्पन्न विरोध का सख्ती से दमन करता था। इससे लोगों को मीडिया की बात सच दिखने लगी थी। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र यह जांचने के लिए अपनी एक स्पेशल टीम इराक भेजी तो रिसर्च करने के बाद उस टीम को ऐसा कोई हथियार नहीं मिला। फिर भी 2003 में अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, पोलैंड आदि अमेरिका सहयोगी देशों ने इराक पर हमला कर दिया। 20 मार्च से इराक में भारी बमबारी शुरू हो गई तथा 1 मई तक संपूर्ण इराक पर अमेरिका ने अधिकार कर लिया। इस हमले में आधे से अधिक इराक नष्ट हो गया तथा लाखों की संख्या में लोग मारे गए। अमेरिका की सेना दिसंबर 2003 तक सद्दाम हुसैन को पकड़कर जेल में बंद कर देती है तथा आतंकवाद का आरोप लगाकर सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी दे दिया जाता है। और हमले के बाद इराक में अमेरिकी सेना से लड़ने के लिए इराक में कई संगठन बने, जिससे 2004 में अल कायदा इन इराक नामक आतंकवादी संगठन का जन्म हुआ और यही संगठन 2006 में ISI तथा 2013 में यह ISIS नामक आतंकवादी संगठन बन गया। अब इराक में अमेरिका द्वारा नियुक्त पपेट रूलर का शासन है जो अमेरिका के इशारों पर तेल को बेचती है। इराक के खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद ने भी मंजूरी नहीं दी थी तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि इराक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध गैर कानूनी है। युद्ध होने के बाद अमेरिका के नागरिक तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के खिलाफ प्रदर्शन किया कि यह युद्ध गैर कानूनी था तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को अपनी गलती पर नागरिकों से माफी मांगनी पड़ी तथा इराक से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने को मंजूर
मंजूरी दी। 2009 में ब्रिटेन में जस्टिस सर जॉन चिलकॉट ने एक कमेटी बनाई और यह कमेटी इराक में लगभग 7 वर्षों तक इंक्वायरी की। 2016 में सर जॉन चिलकॉट ने बताया कि इराक के खिलाफ युद्ध अनावश्यक था। सद्दाम हुसैन आतंकवादी नहीं था, वह एक डिक्टेटर था। ऐसे डिक्टेटर लगभग अधिकांश देशों में पाए जाते हैं। डिक्टेटर यानी जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश में अपनी मर्जी से शासन चलाता है। ब्रिटेन के शहीद हुए सैनिकों के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी माफी मांगी। अमेरिकी टीवी चैनल CNN से बात करते हुए टोनी ब्लेयर ने कहा, मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं कि जो खुफिया जानकारी हमें मिली थी वो गलत थी। 2003 में प्रारंभ हुए इराक और अमेरिका के युद्ध में 2016 तक यह क्लियर हो जाता है अमेरिका व मीडिया द्वारा इराक पर लगाए गए गुप्त परमाणु हथियार तथा जनसंहार हथियार की बात गलत थी और अमेरिका ऑयल इंडस्ट्री पर अधिकार करने के लिए इराक पर हमला किया था। आपको अमेरिका ब्रिटिश हुआ मिडिल ईस्ट में उत्पन्न आतंकवाद पर यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं तथा हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हम पार्ट 3 में समझेंगे क्या दूसरे धर्म के लोग भी आतंकवादी होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।